नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं केबी टाइम्स न्यूज 24। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर। ईरान में फंसे भारतीय स्टूडेंट्स, पैसे खत्म, हॉस्टल में कैद। फैमिली बोली बच्चे चावल नहीं खरीद पा रहे, सरकार कह रही खुद टिकट खरीदो। ईरान में हम सब अच्छे हैं, शाम को प्रदर्शन होते हैं लेकिन हम हॉस्टल से नहीं निकलते। आप लोग ज्यादा टेंशन मत लेना, यहाँ महंगाई की वजह से प्रदर्शन हो रहे हैं। 6 बजे के बाद कर्फ्यू लग जाता है। अभी हमें ईरान छोड़कर भारत लौटने को नहीं कहा गया है, ये भी नहीं पता है कि हम लौटेंगे ही, इसलिए इंतजार मत करना। कश्मीर के बडगाम की रहने वाली अनिका जान ईरान में MBBS की पढ़ाई कर रही हैं। उन्होंने अपनी एक खैरियत बताने के लिए एक वीडियो फैमिली को भेजा है। ईरान में 28 दिसंबर से महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं। इंटरनेट और मोबाइल सेवा बंद है। ईरान का आरोप है कि अमेरिका के दखल के बाद प्रदर्शन हिंसक हो गए। अब तक 2677 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 19,097 लोग अरेस्ट किए गए हैं। ईरान में प्रदर्शन और हिंसा के बीच अनिका की तरह भारत की करीब 3000 मेडिकल स्टूडेंट्स फंसे हैं। परिवारों का आरोप है कि तेहरान में इंडियन एम्बेसी मदद नहीं कर रही है। श्रीनगर में रहने वाले अब्दुल हमीद कहते हैं कि बैंक बंद है और बच्चों के पास पैसे खत्म हो गए हैं। रोजमर्रा के सामान खरीदना मुश्किल है। सरकार ने कहा है कि भारतीय नागरिक किसी भी तरह ईरान से निकल जाएं। बच्चे फ्लाइट की टिकट कहां से खरीदें? सरकार को उन्हें वापस लाना चाहिए। कश्मीर के अनंतनाग में रहने वाले हिलाल अहमद भट्ट की बेटी शहर तेहरान यूनिवर्सिटी से MBBS की पढ़ाई कर रही हैं। हिलाल बताते हैं वहाँ हालात बहुत खराब हैं। बेटी रोज परेशान हो रही है। हमारे रिश्तेदार और यार दोस्त हमें दिन में 10-10 बार फोन करके उसकी खैरियत पूछ रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि शहर कब और कैसे वापस आ रही है। क्या एम्बेसी से बच्चों को कोई मदद मिल रही है? इस पर हिलाल बताते हैं अफसर बेटी का नाम लिखकर ले गए थे और उसका पासपोर्ट भी लिया था। 15 जनवरी की शाम शहर का फोन आया तो उसने बताया कि उसे पासपोर्ट लौटा दिया है। आसपास के लोग बार बार कह रहे हैं कि यहाँ हालात बिगड़ रहे हैं और आप लोग निकल जाइए। बेटी के कॉलेज वाले भी ईरान छोड़ने की सलाह दे रहे हैं। बेटी ने वहाँ के हालात के बारे में क्या बताया? हिलाल कहते हैं महंगाई आसमान छू रही है। बच्चे हॉस्टल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उन्हें खाने पीने की बहुत दिक्कत हो रही है। 250 ग्राम की तेल की बोतल 300 से 400 रुपए में मिल रही है। 1 किलो चावल की कीमत 1000 रुपए पहुंच गई है। उनके लिए रोजमर्रा का सामान खरीदना मुश्किल हो गया है। क्या महंगाई की वजह से ही हालात बिगड़े हैं? इस पर वे कहते हैं नहीं, वहाँ पहले भी महंगाई थी लेकिन विरोध बढ़ने के बाद से दिक्कत बढ़ गई है। अब खाने पीने के सामान की कमी हो गई है। बच्चों ने जो सामान पहले से स्टोर करके रखा था वो भी खत्म हो रहा है। हमारे बच्चे बहुत मुश्किलों में जी रहे हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए केबी टाइम्स न्यूज 24। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।